अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह से क्रिस्पी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा और बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक पेड़ा बना लेंगे। इसके हमने बनाने हैं लच्छे। यहाँ पे हम थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे ताकि हमारी जो रोटी है वो नीचे चिपके ना। अब हम रोलिंग पिन की मदद से हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। रोटी गोल हो या ना, लेकिन कोशिश करिएगा कि बारीक हो। देखिए रोटी को हमने अच्छी तरह से बारीक बेल लिया है। उसके बाद हमने नाइफ़ से इसके ऊपर कट लगा देने हैं। तकरीबन 1 इंच की इसकी पट्टी बनेगी। पहले हम लच्छा पराठा बनाते थे, उसके लिए बिल्कुल बारीक पट्टियाँ काट लेते थे, जिससे ना पराठा बनाने में थोड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन इसमें हमने 1 इंच की पट्टी बनानी है। इन सब पट्टियों पे हम इस तरह से अच्छी तरह से घी लगा देंगे। कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम घी लगाएंगे। इस सारी रेसिपी में हमने घी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो क्रिस्प और क्रंच है वो घी से ही आएगा। यहाँ पे हमने इन सब पे घी लगा दिया है। अब हमने इन पट्टियों को रोल करना है। अहम बात ये कि जब हमने एक पट्टी रोल करनी है तो दूसरी उसके ऊपर रखनी है, फिर इस तरह से सारे हमने रोल कर लेने हैं। क्योंकि इनके अंदर घी था तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। बेशक आप पेड़ा रख के पट्टी को साइड पे खुद लपेट लें, इसमें भी कोई मसला नहीं है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा पेड़ा बन चुका है। अब सबसे अहम बात ये कि हमने इसको 10 मिनट के लिए स्टे देना है। अब हम पेड़ा लेंगे और रोटी को बेल लेंगे। इसमें सबसे अहम बात कि हमने रोटी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। इसकी लेयर जो है वो थोड़ी सी रहने देनी है। खुश्का इसलिए लगाएंगे, रोलिंग पिन के साथ ये चिपकेगा नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्रिस्पी कैसे किया जाता है। हमारी रोटी जो है वो बन चुकी है। पैन के अंदर हम घी लगा लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको स्टार्ट में पकाएंगे। जब लगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो हम इसके ऊपर भी घी लगा देंगे। इस रेसिपी में सारा घी ही यूज़ होना है। अगर असली घी हो फिर तो क्या ही बात है। अब हम इसको पलट देंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, फिर ही ये क्रिस्पी होगा। हमने जो स्टार्ट में इसमें घी यूज़ किया था उससे भी ये क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।